आज की दुनिया में अगर बंदा गरीब रह रहा है तो ना खाली अपनी आदतों की वजह से गरीब रहता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि के हिसाब से संगति कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ज़िंदगी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर 100% में माने तो 95% संगति होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे जेनजी के लिए भी, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और कंपाउंड योर मनी? आई थिंक ये नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है वो कहाँ से आता है? वो देख देख करके आता है। और दूसरी बात, अपनी लाइफ में सिस्टम बनाओ। उस दिन मैंने प्रण किया था कि मैं 10% से 15% पैसा अपनी लाइफ में जितना बनाऊंगा उतना सेव करूंगा। कोई बड़ा रूल था क्या? 20 साल हो गया सेम रूल पे काम कर रहा हूँ। आज मैं अपनी इनकम का 90% पैसा सेव करता हूँ। और एफडी भी सेफ नहीं है। अगर आपको रियली बताऊं, मैं एफडी भी आपका कभी भी बैंक गड़बड़ हो सकता है मामला। तो गरीब वो बंदा बनता है जो बार बार वही मिस्टेक करता है, और अमीर वो बनता है जो नई गलती रोज करता है। और एक कोट भी है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। देखो, गिव अवे में एक ही चीज बताऊंगा, अपनी जिंदगी में खाली लर्न करो और अपने पैसे को ढंग से मैनेज करना शुरू करो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और आजकल हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका एकमात्र जो प्रॉब्लम का जड़ है वो पैसा है। आज इस पॉडकास्ट में जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं, आज सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमियों के बारे में बात नहीं होगी। बात होगी आपकी हैबिट्स के ऊपर, बात होगी आपके माइंडसेट के ऊपर, बात होगी आपके जो सोर्स ऑफ इनकम्स है उसके ऊपर। एक इंसान 30 से ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स अगर कर सकता है, कैसे मैनेज कर रहा है वो, कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम है जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को ही चेंज कर सकते हैं। आज इस पॉडकास्ट में वो सारी बातें हम करने वाले हैं, जिनका नाम है संदीप गुप्ता जी। संदीप गुप्ता जी ने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करी है, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है और फाइनेंशियल फ्री हुए हैं। अगर मैं उनका नाम कहूँ तो संदीप गुप्ता जी भारत के रॉबर्ट कियोसाकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की उन्होंने इतनी मदद करी है कि वो लोग अपनी लाइफ को और अपनी चेंज करके और लोगों की लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच आयुष सर, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आकर? बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, फाइनेंस को लेकर, जो काफ़ी लोग सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि उस पर इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन भी करें। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनने वाले हैं, थोड़ा सा आप बताइए आज इनको पॉडकास्ट में ऐसा क्या मिलने वाला है कि ये एंड तक लगे रहें, सुनते रहें, और इसके बाद ये पॉडकास्ट सुनने के बाद ऐसे क्या हो जाएगा कि इनकी लाइफ ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली उसको काम करोगे, और कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और एक एक्शन एक टाइम पर लोगे तो सब लोग रिच बन सकते हैं, फिनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, पीपल फ्रीडम, इस चारों के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और पीस लेकर आओ। स्ट्रेस ना रहे, भागा दौड़ी में मत रहो, एकदम आराम से ज़िंदगी जियो और खूब पैसे बनाओ और इन्जॉय करो। ये सब बातें सीखने वाले हैं हम। सर, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अमीर लोगों को भी देखते हैं और गरीब लोगों को भी देखते हैं। जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, वो एटमॉस्फेयर का है। आई थिंक संगति का बहुत बड़ा असर होता है। सही बात है कि जिस आप संगति में रहते हो, अगर 4 आप खराब लोगों के साथ हो तो 5वें आप बन जाओगे। राइट। लेकिन 4 अच्छे लोगों के साथ तो शायद उनका कुछ ऐसा पार्ट आ जाए जो आप भी ग्रो कर जाओ। राइट। तो आपके हिसाब से संगति कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ज़िंदगी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर 100% में माने तो 95% संगति होती है। 5 क्योंकि संगति अगर होगी तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिलेगा ताकि आप इन्वायरमेंट के साथ में ग्रो कर जाओ। मेरे मेंटर हैं, वो बोलते भी रहते हैं कि योर इन्वायरमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। तो आप मेहनत खूब करते हो, लेकिन उसके हिसाब से अगर आपको, अब मान लेते हैं कि बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, लेकिन एसी है ही नहीं उसके घर में, पंखा लगा ही नहीं हुआ, तो बेचारा गर्मी लग रही है उसको तो कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, ठंडी लग रही है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई कैसे करेगा। तो अगर आप इन्वायरमेंट दोगे उसमें लोग फ्लरिश कर जाते हैं। तो अगर आप रिच बनते हो तो आप इन्वायरमेंट उसमें बहुत सहयोग करता है। तो आप अगर इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे, जो एंटरप्रेन्योर या फिर जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों के जो घर का एटमॉस्फेयर है वो शायद उस लेवल पे नहीं है। सही बात है। या फिर जो पढ़ाई का लेवल है या फिर जो गाइडेंस का लेवल है, जैसे आपकी लाइफ में एक मेंटर मिले जिन्होंने आपको बताया कि ये करना है, उनकी लाइफ में वो मेंटर भी शायद नहीं है। सो उस टाइम पे वो क्या करें, कैसे ढूंढें उनका मेंटर, कैसे अपनी इस परिस्थितियों से बाहर निकलें? तो एक टाइम पर मेरे पास भी नहीं था ना।
लेकिन जब स्टूडेंट अपीयर होता है तो टीचर अपने आप अपीयर हो जाता है। जब आप रेडी होते हो ना तो दुनिया आपके लिए रेडी हो जाती है। तो हमारे पास भी ऐसा नहीं था कि रेडीमेड था, अच्छा मेंटर आ जाओ, नहीं। और बहुत सारे मेंटर होंगे जो आपको पसंद नहीं करेंगे, जो आप उनको पसंद नहीं करोगे, उनकी एनर्जी, उनका एज, उनका कम्युनिकेशन नहीं पसंद करोगे। आपका काम मेंटर ढूंढना नहीं है, आपका काम आपको उस एनर्जी फील्ड में जाना है जैसा आप बनना चाहते हो। मेंटर ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आप अगर शिष्य रेडी होता है तो गुरु ऑटोमेटिकली आप उनके पास में अपीयर हो जाता है। मेंटर ढूंढने नहीं जाते मेरे को आज मेंटर पे जाना है। ये आलू भिंडी नहीं है, समोसे नहीं बिक रहे मार्केट में कि आप जाओगे और लेकर के चले आओगे। जब आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओगे तो देखोगे, अब मान लेते हैं कि हमारा आप फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी 4 बातें आप करोगे, 4 बातें मैं करूंगा, मैं बताऊंगा मैंने ये चीज़ें यहाँ से सीखी, आपने वो चीज़ें वहाँ सीखी। अरे बोलोगे अरे मैं भी तो रॉबर्ट कियोसाकी सुनता हूँ, आप भी रॉबर्ट कियोसाकी सुनता हूँ। फिर जो बंदा सीख रहा होगा उसको समझ में आएगा यार ये दोनों बंदे रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात करते हैं, चलो उनको एक बार पढ़ लेते हैं। देन पीपल स्टार्ट रीडिंग दैट वन, और वहाँ से आपकी ओपनिंग शुरू होती है। तो आप मेंटर को ढूंढते नहीं हो, आप खाली अपने थॉट प्रोसेस में अपना इंटेंट डालते हो कि यार मेरे को ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, उस तरीके की किताबें पढ़ते हो ऐसे लोगों के साथ में। अब मान लेते हैं कि मेरे पास मेंटर नहीं लेकिन आपके पास मेंटर है, तो आप, अगर मैं आपको जानता हूं तो आपका मेंटर भी मेरे को कहीं ना कहीं जान जाएगा। और हो सकता है वो मेंटर हमको काम करना हो, तो ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाने का, अपना काम करो, मेंटर सब कुछ आ जाएगा। आप रेडी हो और ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कोई परफेक्ट मेंटर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आपके लिए जो काम कर गया वो आगे लेकर के जाएगा, जो नहीं ला गया उसको आपको लर्निंग दे जाएगा। पेरेंट्स को कैसे बदलें? पेरेंट्स का अगर माइंडसेट, अगर हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स के आगे नहीं बोल पाएंगे बच्चे, अगर उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि आपको जस्ट 9 to 5 जॉब करनी है, जस्ट आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद एक जगह पे जाना है और वहाँ पे जॉब करनी है, कितना अमाउंट लेना है। ऐसे एक रितेश अग्रवाल का एक कोट भी था कि जब उनकी मदर ने बोला कि 80,000 रुपये की जॉब मिल जाएगी तो एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन उन्होंने सोचा कि 80,000 रुपये की कोई शायद फ्लाइट भी एक घंटे का या 2 घंटे का दे रहा है। तो ये जो माइंडसेट है ये पेरेंट्स के साथ ही रहना है, कैसे चेंज करें ये लोग? पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि उनका बिलीफ 40-50 साल से बना हुआ है। लेकिन आपको कौन मना, देखो उन्होंने बोला कि 9 से 5 नौकरी करो, उन्होंने तो ये कभी नहीं बोला कि 9 से रात में 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ो। आप, उन्होंने कभी बोला क्या? सही बात। नहीं पढ़ो। तो अगर आप सोचो ना कि आपके मम्मी पापा ने बोला क्या कि 50,000 की नौकरी करोगे, अगर आप ज़्यादा पढ़ने में काबिल होते तो आप 1.5 लाख की कर रहे होते हैं, सही बात, 5 लाख की कर रहे होते हैं। और अगर आप 5 लाख के साथ में एक दूसरा बिजनेस करोगे, मम्मी पापा को 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो मना करेंगे क्या? तो हम अपने को झूठ बोलते हैं कि मम्मी पापा परेशान करते हैं। नहीं, मम्मी पापा को ज़्यादा, अगर आप सोचो ना, अगर आपको बढ़िया IIT में अगर एडमिशन मिलेगा और आपके मम्मी पापा का बिलीफ था कि तू 50वें स्कूल वाले रैंक में जाएगा, लेकिन आप मेहनत करके IIT में चलेगा तो आपके मम्मी पापा रोकेंगे क्या? करेक्ट। तो मेहनत करो ना, रात में मेहनत करके कुछ ऐसा सीखो जिससे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, स्किल सीख सकते हो, कॉन्फिडेंस सीख सकते हो, कम्युनिकेशन सीख सकते हो। उनको बताओ कि मैं इनके साथ में काम करता हूँ, ये करता हूँ। जब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को, मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरे घर में खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 25 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ करके बाहर आया था और वहाँ से पहली नौकरी करी, दूसरी नौकरी करी, तीसरी नौकरी करी, चौथी नौकरी करी, 5वीं नौकरी करी। आज इंडिया का लीडिंग वेल्थ कोच हूँ। मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं मना नहीं किया। अगर हम उनको रिजल्ट देते जाते हैं और उनको दिखाते जाते हैं कि हम पैसा बना रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग मुझे जानते हैं, मैं नॉलेज दे रहा हूं, तो क्यों मना करेंगे आपको? हम कामचोर होते हैं तो हमको लगता है नहीं मेरे मम्मी पापा कोई मना नहीं करता। तो जाकिर भाई की लाइन है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे पैशन के खिलाफ नहीं है, बस वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, सिंपल है। और उनको डर भी लगता है कि अगर मेरा बच्चा जाएगा बाहर तो बिगड़ ना जाए। हाँ। और अगर जाएगा तो इनसिक्योर, तो उन्होंने उनको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिया ना। तो थोड़ा सा आपने विश्वास करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुराने टाइम में शायद इतनी नॉलेज, इतनी फाइनेंस को लेकर इतने लोग नहीं थे, आप जैसे लोग नहीं थे, सिखाने के लिए कोई नहीं था। अब के टाइम पे विद AI हम लोग कितनी जल्दी अपनी जो फाइनेंस को है उसको अच्छा कर सकते हैं? आपके और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं फिनांस में, क्योंकि आपके पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है। जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो मैंने 15 साल में तैयारी करी, वो आप अभी 15 मिनट में पूछ करके ChatGPT से शुरू कर सकते हो। अच्छा। 10 मिनट में। और क्या, कोई आपको रॉकेट लॉन्च करना है तो आप सीख सकते हो कि कैसे रॉकेट लॉन्च करना है। 10 टॉप क्वेश्चन कौन से आते हैं वो पूछ सकते हो, AI सीख सकते हो। पूरी जानकारी का कोई अभी महत्व नहीं रह गया है। महत्व क्या रहेगा? कैन वी इम्प्लीमेंट वट एवर आई एम लर्निंग, बस इतना ही है।
कि जो हम सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, चैट जीपीटी आपको सुबह बता तो देगा कि 5 बजे पढ़ने में, 5 बजे उठने के बाद में आपको ये करना चाहिए, करेगा कौन? अच्छा, इसी पे मेरा सवाल था कि काफ़ी लोग प्लान तो कर लेते हैं कि कंपाउंडिंग सीखनी है, पैसा इसको लगाना है, इन्वेस्ट करना है, काफ़ी जगह करना है, बट वो प्लान और एग्जीक्यूशन इसमें ही कमाल हो जाता है कि कुछ लोग कर जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। राइट। तो आई थिंक आपके एग्जीक्यूशन बहुत कमाल के होंगे, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई यू हियर। सो वो एग्जीक्यूशन को मेंटेन कैसे रखना है, अपनी हैबिट्स और डिसिप्लिन को इतना कैसे पावरफुल रखना है कि नहीं, आप मेरे को ये करना है तो ये करना है, ये नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है वो कहाँ से आता है? वो देख देख करके आता है। और दूसरी बात, अपनी लाइफ में सिस्टम बनाओ कि आपके पास में, अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। अब कितने बजे उठते हो, जैसे हम अपने यहाँ बताएं अगर, तो हमारे पास एक, लोगों को पता है कि वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते, 6 बजे नहीं उठ पाते। तो आप सोचो कि आपको क्या रिवॉर्ड देगा जो 6 बजे उठ पाओ आप। आपका अगर एक दोस्त आपके साथ बोले चल हम दोनों लोग चलते हैं, चलो सुबह सुबह वॉकिंग करने चलते हैं, और उसमें मज़ा आएगा, इसके बाद में 6:30 बजे क्रिकेट खेलेंगे, और आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप 6 बजे उठोगे कि नहीं उठोगे? उठोगे। और रोज़ रोज़ वही करेंगे हम। तो आपको पहले हंग्री बनना पड़ेगा कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं। जब आप, अगर आप हंग्री नहीं हो, यार मेरे को नहीं करना है, तो फिर आपको तो दुनिया की कोई भी ताकत काम नहीं करना। लेकिन आपने अगर पता चल गया कि यार मेरे को उठना है लेकिन मेरे को सिस्टम चाहिए, तो किसी मेंटर को पैसे दे दिए 10,000, 20,000, 50,000, अब आप 50,000 रुपये दोगे तो जाओगे जिम कि नहीं जाओगे? सही बात है। तो सिस्टम बनाओ। अब वो लोग बोलते हैं मैं पैसा सेव नहीं कर पाता हूँ, सेव कर पाते हो आप। पहले तो एक टाइम पर तो आप ये भी बताते थे ना कि पैसे बना नहीं पाता हूं, तो अब कम से कम बना लिए तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। करेक्ट। तो अगर हम 1 लाख बना सकते हैं तो 10,000 सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि 10,000 रुपए एक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा निकल करके दूसरे अकाउंट में चला जाए इन्वेस्टमेंट में, तो आपकी लाइफ सेट है ना। तो 15 मिनट का काम है, एक करेजियस स्टेप लो, एक फाइनेंशियल एडवाइजर देखो कि भाई मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, बता दो, वो 15 मिनट में बता देगा, आपका लाइफ सेट है। पूरी जिंदगी सिस्टम पे जी जा सकती है। और अगर आप सिस्टम नहीं बनाओगे, और सिस्टम के प्रति ऑनेस्टी, सिस्टम के प्रति अकाउंटेबिलिटी। अब आपको पता है कि यार मेरे को फोकस नहीं होता, कोई बात नहीं, जब भी हमारा मन होगा 10 मिनट में बैठ जाऊंगा खाली और मेडिटेशन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं पेपर पेन पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो आपको कुछ ऐसे टूल्स बनाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, और ऐसे दोस्त रहने पड़ेंगे जो उसी चीज को कर रहे हों। अब ऐसा नहीं कि एक दोस्त है जो फ्री का काम कर रहा है, फालतू का काम कर रहा है, और आप उसके साथ में काम कर रहे हो, आपको ग्रोथ बननी है। सही बात है। तो अगर 2 दोस्त मिल जाएंगे जो सेम माइंडसेट के होते हैं, तो अपन का प्रोग्रेस बढ़िया हो जाएगा। सिस्टम बनाओ लाइफ में। सिस्टम कुछ भी हो सकता है कि यार मेरा खाने का रूटीन ये है, स्लीपिंग का रूटीन ये है, एक किताब पढ़ने के बाद मैं 5 पन्ने पढ़ने के बाद सोऊंगा, हर महीने 10,000 बचाऊंगा, हर महीने 5 लोगों से, अच्छे बड़े लोगों से बात करूंगा, हर दिन, हर 7 दिन में 2 पॉडकास्ट अच्छे देखूंगा। ये मुश्किल काम है क्या? नहीं, करके देख लो। और आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल। आज की दुनिया में अगर बंदा गरीब रह रहा है तो ना खाली अपनी आदतों की वजह से गरीब रहता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यूट्यूब सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, आप फिनांस सीख सकते हो यूट्यूब से, इंजीनियरिंग सीख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट, खाना बनाना, कुछ भी आप आजकल यूट्यूब में डालो, आपके पास अवेलेबल है। तो नॉलेज इज नॉट अ डिफरेंशिएटर, ओनली योर कैरेक्टर एंड हैबिट्स आर द डिफरेंशिएटर। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे जेनजी के लिए भी, जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट और कंपाउंड योर मनी? आई थिंक चार्ली मुंगर या फिर वन फिर बोलते रहते हैं कि यस्टरडे वाज द ब्रिलियंट टाइम एंड टुडे इज द सेकंड बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो जब शुरू कर दो वही दिन है। कल बहुत अच्छा दिन था, लेकिन आप कल तो निकल गया, तो आज मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 21 से शुरू करा था, और 1,500 रुपये महीने से शुरू करा था, जब मेरी तनख्वाह खाली 7,000 थी। उस दिन मैंने प्रण किया था कि मैं 10% से 15% पैसा अपनी लाइफ में जितना बनाऊंगा उतना सेव करूंगा। कोई बड़ा रूल था क्या? 20 साल हो गया सेम रूल पे काम कर रहा हूँ। आज मैं अपनी इनकम का 90% पैसा सेव करता हूँ। तो शुरुआत कहाँ से करी थी? 1,500 रुपये से। अगर मैंने सोच लिया होता नहीं जब 5 लाख होंगे तब से, वो नहीं कर पाता। तो स्टार्ट स्मॉल, गो लॉन्ग टर्म एंड एक्ट नाउ। स्टार्ट स्मॉल, जहाँ पर भी हो, 5,000 शुरू कर सकते हो, 2,000 शुरू कर सकते हो, आधा घंटा सीख सकते हो, शुरू करो, और आज से शुरू करो, और लेकिन करो वो 5 साल, 10 साल, 20 साल। कोई जिंदगी में शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है।
अच्छा, ये पॉडकास्ट आई नो कि काफ़ी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी सुन रहे होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल सुन रहे होंगे। वो उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा आती है कि जब मैं 40,000 रुपये महीना कमा रहा था, तब मैंने एक ड्रीम देखा था कि मेरे अकाउंट में एटलीस्ट 50,000 1,00,000 रुपये बचेंगे और मैं वहाँ पे कुछ इन्वेस्टिंग सोचूंगा। राइट। और जब वो 1,00,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तब भी वो सोच रहे हैं कि काश मेरे पास 50,000 1,00,000 बचेंगे, तब मैं सोचूंगा कुछ ऐसा। तो आई थॉट कि पैसे कमाना वो फिर भी मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को मेंटेन कर कर उसको सही जगह यूज़ करना या फिर रोकना, वो बहुत मुश्किल होता है। इसको कैसे मैनेज करें हम? सो आप सोचो कि जब आप 50,000 बना रहे थे तो भी पैसा नहीं था आपके पास, सेव नहीं कर पा रहे थे, तो 70,000 हुआ तब भी नहीं सेव कर पा रहे हो, 1,00,000 नहीं हुआ तो भी सेव नहीं कर पा रहे हो, 1,50,000 हो गया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम पैसे में कि आप में है? हमें ऑफ कोर्स। तो आप मैनेज करो अपने को। प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही है, तो कि मैं प्रॉब्लम हूं। तो अगर आपने पहले दिन से सिस्टम सेट कर लिया होता कि भाई मैं 50,000 बनाऊंगा तो 10% बचाऊंगा, हाँ, तो सिस्टम सेट हो गया होता। अब 70,000 बना रहे हो तो भी 7,000 सेव कर रहे हो, 1,00,000 बना रहे हो 10,000 सेव। हम क्या करते हैं, अपनी जब हमारी इनकम बढ़ती है तो अपनी लाइफ स्टाइल बढ़ा देते हैं। हाँ, तो अभी मैं 50,000 के सैलरी में मैं 1 BHK में रहता था, 30,000 रुपये देता था, 20,000 देता था, जो भी। अभी मैं 70,000 हो गया तो मैं 35,000 40,000 देने लगा। तो जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो तो हमारे एक्सपेंसेस में चली गई ना, तो सेविंग का रेशियो बढ़ा ही नहीं पाया। सही समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने रूल सेट किया कि भाई मैं 50% 60% ही खर्चा करूंगा अपनी लाइफ स्टाइल में, तो रूल बन गया। रूल बन गया, आप रूल के अगेंस्ट मत जाइए। आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, 1,00,000 रुपए सैलरी है तो मैं मानूंगा 90,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है तो मैं ये मानूंगा 45,000 रुपये ही मेरी सैलरी है। अगर सोचो कि कल आपका कंपनी बोल देता है कि तुम्हारी 50,000 तनख्वाह नहीं 45,000 है, तो कुछ कर पाओगे क्या? एडजस्ट कर लोगे ना 45,000 में। अगर कल कंपनी बोल दे कि आपको 3 महीने नौकरी नहीं मिलेगी, तो एडजस्ट कर लोगे जिंदगी में ना। तो क्यों हम अपने ऊपर क्यों रूल नहीं अप्लाई कर रहे हैं? राइट। तो हम अगर अपनी हैबिट्स चेंज कर लें कि बॉस कि प्रॉब्लम मेरे में है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई रूल सेट नहीं करे और कोई नहीं आएगा हमारे ज़िंदगी के रूल सेट करने, तो हम अपने को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहीं पर सब कुछ है। सही बात है। एक और सवाल कि काफ़ी जो पुराने लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ मैं तो इतना पैसा कमाकर इतना एफडी करा देता हूँ, उसमें ज़्यादा रिटर्न्स आ जाएंगे, राइट। और ये पैसा अगर मैंने कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो पता चले कंपाउंड की वजह से वो पैसे जो जा रहे हैं वो भी चले जाएं। ठीक है। ये आजकल बहुत लोगों के अंदर मिथ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता है, और फैक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप 40 साल की हिस्ट्री उठा के देखो ना। देखो, बात करने से कुछ नहीं होता, डेटा। आप हवाबाजी करोगे तो एफडी है तो एफडी करा लो, फिर ये मत बोलो कि तो एफडी कराओ ना। आप सोचो, आपकी 5 से 7% एफडी मिल रहा है, सरकार उसके ऊपर 30% टैक्स लेगी, तो 4 से 5% मिलेगा आपको इफेक्टिवली। इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है इंडिया में? 6 से 8% के बीच में। तो आपका पैसा वैसे भी कम हो जाएगा, और एफडी भी सेफ नहीं है। अगर आपको रियली बताऊं मैं, एफडी भी आपका कभी भी बैंक गड़बड़ हो सकता है मामला। अब बात रही म्यूचुअल फंड की, स्टॉक की, 30-40 साल का आप रिकॉर्ड देखो, 10% से 12% कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड, निफ्टी, इन सब ने दिया हुआ है। 12.5% टैक्स लगता है। तो अगर 10, और रिस्क भी नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि कल डालूं परसों निकालूं तो रिस्क है, लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे को 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पैसे नहीं निकालने, और ये पावर कंपाउंड हो, गारंटी बताऊंगा आप रिच बन जाओगे। और मेरी बात मत मानो, 20 साल का गूगल आपके पास है, गूगल में डालो एफडी रेट इन लास्ट 30 ईयर्स, और उसके बाद में डालो निफ्टी रेट, निफ्टी का 30 साल का परफॉर्मेंस क्या है, गोल्ड का परफॉर्मेंस क्या है 30 साल, सिल्वर का परफॉर्मेंस क्या है। तो वो तो गूगल तो गलत नहीं बोलेगा, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। नहीं, मैं रिस्क कुछ नहीं होता। रिस्क तब होता है जब आपको प्रोडक्ट पता नहीं होता है। रिस्क आप अभी जाओगे, आपके पास कार है, बाइक है, आप हेलमेट नहीं पहनोगे, सीट बेल्ट नहीं लगाओगे, तो रिस्क है ज़्यादा। लेकिन आपको पता है कि रूल्स क्या है कार चलाने के, 40-50 की स्पीड से चलाने के रूल्स क्या हैं, तो आपको कभी भी पुलिस वाला पकड़ेगा नहीं। रूल्स फॉलो करोगे, तो अगर रूल्स फॉलो करोगे तो रिस्क है आपकी ज़िंदगी में क्या। अब बाहर वाला क्या बंदा बताया, भाई आजकल रोड पर मत निकलो, एक्सीडेंट हो जाएगा। यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर आपको रूल्स पता है, उस रूल्स, अब माइकल शूमाकर इतनी स्पीड से कार चलाते हैं, उनको एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्या? बट उनको तैयारी है उनकी, तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। और म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो कतई रिस्क नहीं है अगर आप थोड़ा सा भी सब अवेयर्ड इन्वेस्टर हो तो।
और आपको नहीं पता है तो 4 वीडियो देख लो, 10 वीडियो देख लो, अजम्पशन पे मत चलो कि एफडी सिक्योर है, इन सब चीज़ों पर सिक्योरिटी है। सो करने वाला कर लेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं करने वाला है उसको कितना समझा दो वो नहीं करेगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एडवाइस रहेगी आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि संदीप जी अगर आज स्टार्ट करते हैं अपनी सारी चीज़ों को वापस से, तो आज वो क्या करते हैं सबसे पहले जहाँ पर आज है वहाँ पर पहुँचने के लिए? मैं सबसे पहले अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करता कि मेरे पास ये काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। मैं अपना पूरा नेटवर्क यूज़ करता और सीखने के लिए रेडी होता। अगर मेरे को 20,000 50,000 भी कहीं से मिल जाते मैं उनके लिए काम करता और साइड बाय साइड अपना कुछ बिजनेस करने का सोचता। मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मेरे को दोबारा फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमने बनाया है ना वो ज़ीरो से ही बनाया है, तो दोबारा भी बना लेंगे। तो मुझे ईगो नहीं है कि मैं इतना हूँ, ये हूँ। अभी भी मैं बहुत बार बड़ा है धंधा अगर नहीं चलता है तो मैं वो लोगों से 1 to 1 बात कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धंधा मेरा है तो प्रॉब्लम किस। तो हम रेडी क्यों नहीं है ज़ीरो से शुरू करने के लिए? ईगो किस चीज़ का है? तो जितना ईगो कम करेंगे उतना पैसा ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा ईगो होगा उतना ही कम पैसा बनाएंगे। और सीखूंगा मैं कि नया क्या चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ट्रेंड के हिसाब से हम ट्रेंड के ऊपर चले जाते हैं तो ट्रेंड वाला, अभी एआई सीखने हैं तो एआई सीख लूंगा। 4 साल पहले कोचिंग सीखना था, मेरे को 1 रुपया का कोचिंग नहीं आता था, आज मैं कोच हूँ। पहले मैं राइटर नहीं था लेकिन सीख लिया तो राइटर हो गया। पहले मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर पाता था, स्टॉक मार्केट सीख लिया, इन्वेस्टिंग बन गया। पहले मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करता था, अभी मैंने रियल एस्टेट। तो आई थिंक लर्निंग एटीट्यूड बहुत लर्निंग जिंदगी भर मैं सीखता रहूंगा। और अगर मैं लर्निंग पे 10% पैसा लगा भी देता हूँ, उसकी वजह से मेरे को 20% 50% हर साल की ग्रोथ मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? करेक्ट। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो आपने बुक लिखी है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें ऐसा यूएसपी और इसमें ऐसा क्या नया है जो लोग पढ़ेंगे तो उससे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा? नया लाइफ में कुछ नहीं है। आपकी नज़र नए को तलाशती रहती है, वही प्रॉब्लम है। जो प्रिंसिपल लाइफ के सेम ही है। 50 साल से पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि फोकस करो, कंसिस्टेंसी लाओ, हार्ड वर्क करो, ऑनेस्टी में रहो, इंटीग्रिटी में, यही सब बताया जा रहा है। दादा भी बताते थे, दादा के दादा। प्रिंसिपल्स विल नेवर चेंज, इन्वायरमेंट विल चेंज, पीपल विल चेंज। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 सूत्र बताए हैं कि कैसे आप 7,000 रुपये बनाते थे, एक नौकर थे, मिडिल क्लास थे, पूरे ख़ानदान में किसी ने आज तक 50,000 रुपये महीने नहीं बनाया, अब तुम 5 करोड़ का धंधा करते हो, कैसे करते हो? तो ये पूरी 15 साल की तपस्या की पूरे 12 प्रिंसिपल्स हमने बताए हैं। अगर कोई बंदा उसको, तो हमारी पर्सनल स्टोरी लोगों को इंस्पायर कर सकती है। अब लोग उससे भी इंस्पायर नहीं कर सकते, और वो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं ज़िंदगी में। मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि मैं कोई भी काम ज़िंदगी में बड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर छोटा भी काम करूँगा, लेकिन करूँगा 5 मिनट के बाद में ही करूँगा, आज ही, कल पे नहीं डालूंगा। नहीं, अभी 10 मिनट बाद ही करूंगा। अगर मुझे पता चल गया कि ये वाला आइटम मुझे पसंद आ गया, मेरे को ये काम करना है, तो मैं रात का भी वेट नहीं करा, अभी करूंगा, और सबसे घटिया काम करूंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि परफेक्ट पीस बनेगा, परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि एक बार मैंने अगर रफ आइडिया डाल दिया और स्टार्ट कर दिया, फिर मैं उसको इम्प्रूव कर लूँगा। तो अगर हमने घटिया काम कर लिया तो उसको बेहतर कर लिया, अगर मैंने कुछ करा ही नहीं है तो उसको बेहतर करने की तो संभावना ही नहीं होती है। ये लोग मिस करते हैं। लोगों को लगता है कि मेरे को लोग देखेंगे, मेरा पहला वीडियो देखोगे ना, मेरे को 100 रुपये भी नहीं दोगे। अच्छा, फंबल करता था, तुतलाता था, अभी भी मैं कभी कभी ऐसे ही कर लेता हूँ, बट स्टिल आई एम इंडियाज लीडिंग वेल्थ कोच। हाउ कम? इट्स नॉट अबाउट कि जो लोग सोचते रहते हैं वो टैलेंटेड हैं, और जो लोग नॉट टैलेंटेड हैं वो करते रहते हैं, उसमें कौन सक्सेसफुल हो पाएगा? सही बात है। तो संदीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लाइफ के ऐसे डिसीजन होते होंगे जहाँ पे आप खुद भी फंसते होंगे, आई एम डैम श्योर, कि यहाँ पे क्या गलत है और क्या सही है। अब मुझे आपसे पूछना ये है कि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे, बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स होंगे जो ये पॉडकास्ट हम डैम श्योर सुनेंगे। वहाँ पर जब वो अटकते हैं किसी डिसीजन को लेकर, चाहे वो छोटी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो फिर अपने खुद की लाइफ के पर्सनल डिसीजन हो, वहाँ पे कैसे अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लें? पता कैसे चलेगा कि ये सही होगा? एक इंट्यूशन की बात होती है और गट फीलिंग होती है। देखो, आपने, हमारे ज़िंदगी में 3 ब्रेन होते हैं। एक माइंड जो आप देख रहे हो ब्रेन, एक हार्ट होता है, दिल क्या कहता है मेरा, और यार मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है। 3 तरीके की बात। बहुत बार ऐसा होगा ना कि आपका माइंड कुछ और बोलेगा, आपका दिल कुछ और बोलेगा, और गट आपको कुछ बोलेगा और आप गट की बात सुनना, कि वो है इंट्यूशन, और वो बहुत पावरफुल होता है। और लेट मी टेल यू, आपकी ज़िंदगी के सारे डिसीजन सही नहीं होंगे, कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, कुछ रिस्की होंगे, बहुत चीज़ें ज़िंदगी में चेंज होंगी,
बट अपने को ये सोचना है कि हमको डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारी डेस्टिनी नहीं डिफाइन होगी। तो लेते जाओ। हम भी बहुत जगह अटक जाते हैं, तो मैं थोड़ा धैर्य रख लेता हूँ कि यार क्या करूँ। कैलकुलेशन मैं बहुत एनालिसिस करता हूँ, एनालिटिकल, बट मैं फिर एक बार बोलता हूँ चलो करके देख लेते हैं। और मुझे ये पता होता है कि यार इस डिसीजन को लेने से मैं मरूंगा नहीं। हाँ। और मुझे लगता है अगर मैं मरूंगा नहीं तो पैसा बना लूंगा। नाइस आइडिया। बस खत्म। और आपको इस जिंदगी में खोने का कुछ नहीं है। दाल चावल आप बना ही लोगे, कुछ भी कर लो। कोई भी बंदा गरीब हो अमीर हो, खाने का जुगाड़ तो कर ही लेगा। और आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले रहा हूं, तो ना बोल के आगे खत्म करो। अपने जिंदगी में या तो रोड के इस साइड या तो रोड के उस साइड रहो, बीच में रहने का। आपको लगता है यार इससे मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है, इतना नुकसान है, कैलकुलेटेड नुकसान करो। अच्छा दूसरी बात, मैं कभी भी डिसीजंस ऐसे लेता ही नहीं हूं अगर कैलकुलेटेड रिस्क हमारी औकात से बाहर है। मैं लेता ही नहीं हूं। अच्छा। मैं हमेशा फंडामेंटली ग्रो करना चाहता हूं। मतलब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं? मैं रहता हूं। मैं बताता हूं आपको 3-4 डिसीजंस बताता हूं। नौकरी मैंने छोड़ी। हाँ। आपको पता है हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्विट अ जॉब। एट द एज ऑफ 35 आई क्विट माई जॉब। मेरी सैलरी 70,000 थी, लेकिन 1.5 साल पहले उसकी तैयारी करके मैं 30 लाख रुपए अपने बिजनेस से बना चुका था। तो अपनी बीबी को दिया, वाइफ को दिया। मैंने वाइफ को दिया कि भाई अब मैं 2-3 साल ये पैसा रखो कैश, इसके 3 साल अभी मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, आपको खाना पीना के दे दिए, मजे करो। लेकिन उसके पहले 2-3 साल तैयारी करी ना मैंने, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया और आज मैं रिच बन गया। 2020 समझ में आ रहा है? और आपके साथ में नहीं रहेंगे लोग। पीपल सोचेंगे यार तुम तो बैंकर हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, इतनी पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में नौकरी कर ली फिर छोड़ रहे हो। अरे जरूरी थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए नहीं करी जाती है। सेकंड थिंग, रॉबर्ट कियोसाकी इंडिया आने वाले थे 2023 में। मेरे को अपॉर्चुनिटी आई कि इतना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, बड़ा इतना आज तक मैंने 50 लाख रुपए का डिसीजन नहीं लिया था। मुझे लगा कि मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं मिल लूँगा तो मैं इंडिया का ब्रांड बन जाऊँगा। मुझे लगा कि कैलकुलेशन 50 लाख रुपए अगले 2-3 महीने में मैं बना लूँगा। कैलकुलेटेड रिस्क लिया, आज मैं इंडिया का रॉबर्ट कियोसाकी हूँ। जापान गया, वहाँ पर केन होंडा से मिला, 7 से 12 लाख रुपए का खर्चा था। वहाँ पर गया, देखा, पढ़ा, सीखा। इसके बाद में केन होंडा को मैंने अपनी इवेंट में इन्वाइट किया, हमारे इवेंट में आए। रिस्क मैं भी लेता हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लो। आपको पता है कि 2-3 मैं एकदम सिंपल हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि रिस्क लो बट अपनी औकात से ज़्यादा मत लो। एक एग्जांपल है सर, मैं बीच में कहीं सुन रहा था कि धीरू भाई अंबानी जब छोटे थे तो पढ़ाई छोड़ के बाहर जाके उनको आई थिंक कुछ काम करने के पैसे मिले थे और वो 5 स्टार होटल गए। वहाँ पे उस पैसे के साथ मतलब अपनी शौक भी कर सकते थे। 200-300 रुपए की कॉफी पी के आए। कॉफी पी के आए उस जमाने में जब 2-4 हज़ार रुपये तनख्वाह होती होगी। हाँ, तो सर वो माइंडसेट जो शुरू से था उनका, और उस टाइम पे हम लोगों का दिमाग चलता शायद ऐसे कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, घर में दे देते हैं। ये माइंडसेट कैसे बनता है सर, या फिर ये गॉड गिफ्टेड होते हैं? गॉड गिफ्टेड, देखो गॉड गिफ्टेड तो थोड़ा बहुत है ही है, हम मानेंगे इसको। अगर ईश्वरीय शक्तियां और भगवान आपके साथ में नहीं है तो आप इतने बड़े रिस्क नहीं ले सकते। ये बात माननी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर वो भी चीज़ें फेवर में नहीं है, आपको कैसे पता? आप सोचो कि अगर आपको गॉड गिफ्ट भी मिल गया है और आप सो रहे हो और लगातार, आपको पता है कि आप बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हो लेकिन आप आलसी हो और आप क्रिकेट नहीं खेलने जाते हो, तो फिर क्या होगा? तो गॉड गिफ्ट तो होता है बट टैलेंट पे जिंदगी नहीं चलती है, आपकी मेहनत पे जिंदगी चलती है। अच्छा, आप टैलेंट को निखारते हो। धीरू भाई अंबानी को पता था कि अगर मैं 100 रुपए 200 रुपए की कॉफ़ी पीऊंगा तो हम बड़े लोगों के साथ में बैठ सकते हैं, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहा। देखता हूँ यार वहाँ पर बैठ के कैसा लगता है। हाँ, तो उनका एक्सपेरिमेंट था ना, वो ज़िंदगी में सफल हो गए। बहुत लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया होगा। सो इट्स परफेक्टली, अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया होता तो आपको क्या लगता है जितने लोग कॉफ़ी पीते हैं रिच बन जाते हैं? नहीं बन पाते हैं। बट एक उनकी स्ट्रेटजी थी और उन्होंने एक बात सोचा होगा यार चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सही बात है। तो ट्राई करके ले लिया, उनको सेट हो गया। बहुत लोग ट्राई करते नहीं होता, लेकिन एक जगह नहीं पास हुआ तो आपको क्या लगता है धीरू भाई अंबानी एक ही जगह पास हुए होंगे? 50 जगह वो फेल हो चुके होंगे। सरकार गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम करा होगा, इंडिया पाकिस्तान हुआ होगा, उनके घर वालों ने मना किया होगा, 500 ड्रामे होंगे, बट ही हैज़ डेल्ट विद ऑल ऑफ देम। सो इट्स नॉट अबाउट दैट व्हाट यू क्रिएट, हाउ डू यू डील विद पीपल, सिचुएशंस, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ साथ कि धीरू भाई अंबानी जो बने वो उनकी एग्जीक्यूशन की वजह से बने। अगर मैं आपसे पूछूं कि इमोशंस और प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, जो चाहे वो फैमिली को लेके कह लूँ, चाहे वो अपने क्लाइंट्स को लेके कह लूँ, चाहे जो आपके क्लाइंट्स को लेके कहूँ मैं, तो ये इमोशंस जो हैं क्या हमें सच में डुबा देते हैं चीज़ों को लेकर? एक्सट्रीम देखो, इमोशन होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट निर्दयी होना भी नहीं है और बहुत दयालु भी नहीं होना है और बहुत इमोशनल भी नहीं होना है। तो बैलेंस करो। हाँ। और बहुत ज़्यादा रैशनल दिमाग पर काम करो।
अच्छा। हाँ, देखो समझो कि आपको अगर कोई ज़िंदगी में, अभी लास्ट वीक ही हमने सुना है कि ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम करना है तो रैशनल मतलब लॉजिक लगाओ, लेकिन इमोशंस के साथ में वो काम करो, राइट। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हंसना भी नहीं है, सब कुछ एक माइल्ड लेवल पर करो। तो अगर हम एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम पर चले जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होने वाला है। तो बैलेंस लाइफ में जीना है, और ये बैलेंस आपको एक साथ नहीं आता है, धीरे धीरे आप जिंदगी में, पहले अगर 3 साल मेरे को देखो तो आई वॉज वेरी एग्रेसिव इन द इंडस्ट्री, आई वॉज द मोस्ट एग्रेसिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, टेकिंग द डिसीजंस। लेकिन लाइफ आपको कुछ सिखाती है, और जब आप एग्रेशन इतना ले चुके होते हो तो फिर आप धीरे धीरे शांत हो सकते हो। तो ये नॉर्मल है, नेचुरल। मैं भी बहुत एग्रेसिव था, मैं भी मतलब मेरे को बताओगे तो मतलब तोड़ फोड़ देता था मैं। दैट काइंड ऑफ एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आई एम टॉकिंग, दैट्स व्हाट आई कुड ग्रो ना, क्योंकि उस समय वो जरूरत था। लेकिन अब वो उस फेज से मैं निकल आया हूँ, तो ये एग्रेशन जरूरी है क्या? नहीं है, अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि हाउ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कब कौन सा काम कहाँ करना है। आप मेरे पहले पॉडकास्ट करोगे, देखोगे, मतलब वीडियो देखोगे तो बड़ा एग्रेसिव नेचर है, बट अभी नहीं है, क्योंकि देन इन टाइम यू मेच्योर ऑल्सो। आप पैसे बना लेते हो तो आपको मनी का एंग्जाइटी चला जाता है, पहले आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, पैसा नहीं बन रहा होता है, जब पैसा बनना होता है आपको लगता है यार चलो ठीक है कर लेंगे। I think as someone said कि genius is knowing when to stop. When to stop, absolutely. एक और सवाल मैं अगेन उन बिजनेस के लिए ही पूछूंगा, क्योंकि आप बिजनेस मास्टर ही हैं, काफ़ी बिजनेसेस को हेल्प करी आपने, कोच रहे हैं आप। तो जितने भी लोग अभी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूँ कि कोई ऐसी एडवाइस जो जब वो गलती करने वाले हों या कुछ ऐसा गलत डिसीजन लेने वाले हों, तो उस टाइम पे उनको काम रह के अपने आप से बात करके कि क्या करना है वो पता रहे उनको। देखो, मैंने पहले बताया कि पता नहीं होता है कि डिसीजन हमारे फेवर में जाएगा या हमारे नॉट फेवर में जाएगा। डिसीजन एज अ बिजनेस, एज अ एंटरप्रेन्योर आपको डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे, आइदर यस और नो। कैलकुलेट करो कि इसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। अगर उसमें लग रहा है कि 70% 60% चांसेस हैं सक्सेस हो पाने के, ले लो। और उतना अफोर्ड कर पाते हो लूज करना कि नहीं। अगर आपको लगता है पूरी जिंदगी में दांव पे लगा दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, एंड आई एम ओके विद दैट वन, बट अगर ये सक्सेसफुल होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, तो ले लो। अच्छा, और क्या। आप देखो, डिसीजन आपको सिखाया नहीं जाता है। आप बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स ऐसे डिसीजंस ले चुके होते हो, उसमें आपको पता होता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर आपको डिसीजंस लेने का करेज आ जाता है। और जब डिसीजंस लेने का करेज आ जाता है तो आप एक बार लेते हो, 2 बार लेते हो, 3 बार लेते हो, और 99% टाइम आप सक्सेसफुल होते हो। बहुत बार ऐसा होगा जो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, तो यू ओन दैट वन कि यार मैंने डिसीजन ट्राई किया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, चलो आगे ये गलती नहीं करेंगे। तो गरीब वो बंदा बनता है जो बार बार वही मिस्टेक करता है, सही बात। और अमीर वो बनता है जो नई गलती रोज करता है। गलतियां करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखने में प्रॉब्लम। मिस्टेक अलॉट, मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक, बट डोंट डू सेम मिस्टेक एवरी डे। मेक अ न्यू मिस्टेक एवरी डे एंड कीप लर्निंग। और जो पुरानी वाली मिस्टेक करे ना उसको सीख लो। तो रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी बोलते भी रहते हैं, राइट, मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड कीप मेकिंग मनी। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ कि आज आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो काफ़ी लोगों के, इतने सारे क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के जो रॉबर्ट कियोसाकी, अगर मैं आपको कहूं कि आपसे पूछूं कि कभी आपको लगा कि कभी संदीप जी को लगा कि चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, अब नहीं हो रहा मेरे से, मैं हार गया, मतलब अब बहुत मुश्किलें आ रही हैं, वो एक मोमेंट कभी आया आपकी लाइफ में? रोज ही आता है यार, मेरे को लगता है कितना ही काम करूंगा मैं, बंद कर देता हूँ। बट एक अंदर से लगता है कि ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, कुछ दूसरा करूंगा। क्योंकि एक बार नौकरी में था तो नौकरी में भी लगता था टफ है, अब यहाँ पर भी लग रहा है टफ है, लेकिन वहाँ पर 70,000 बनाता था, 70 लाख बनाता हूँ। तो आई नीड टू चूज माई टफ। एवरी डे एंटरप्रेन्योर विल कीप थिंकिंग यार ये अब नहीं हो पाएगा। अब वही एक मोमेंट है जिसमें आपको धैर्य रखना है कि भाई उसमें आपका विजडम काम आता है कि बिजनेस है तो ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे होगा, पीछे होगा, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, ये तुम्हारी विजडम है। बिजनेस साइकिल्स में चलता है, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी प्रॉफिट बनाओगे, कभी नहीं बनाओगे, कभी 3 महीने बिजनेस नहीं करेगा, सब कुछ ड्रामा होगा। आपका विजडम वही है, ये समय निकल जाएगा। और 5 साल पहले तो हम इस पोजीशन में भी नहीं थे कि ये वाला डिसीज़न ले सकूं आज। 2 साल पहले से बेहतर हूं क्या मैं आज? तो इस डिसीज़न से आगे 5 साल के बाद में ये डिसीज़न देखोगे बच्चों वाला काम लगेगा आपको। सही बात है सर। बस खत्म। तो टाइम दो जिंदगी में, सबकी सोच ब्रॉड हो गई अब। हाँ, और टाइम दो जिंदगी में। अब ये नहीं करेंगे तो दूसरा बिजनेस करेंगे, तो आपको लगता है दूसरा बिजनेस हलवा है क्या? टाइम तो लगता है।
टाइम देंगे, एफर्ट मारेंगे, कंसल्ट लेंगे, मेंटरशिप लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, काम हम ही करेंगे। गिव अप करने का कोई एटीट्यूड नहीं है। और अगर यहाँ पर गिव अप करोगे तो दूसरी जगह कर लो, वहाँ पर भी गिव अप करोगे, फिर आप जिंदगी से गिव अप। लोगों को देखते हैं कि एग्जाम में फेल हो गए तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होगी। भाई जिंदगी जीने के लिए है यार, वही तो तुम्हारा करेक्टर है। एजुकेटेड हो गए, मम्मी ने टॉर्चर कर लिया, पापा, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अगेंस्ट देम, बट सोचो ना कि जिंदगी जीना है आपको, लाइफ में स्ट्रगल करो। तो आपकी ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ आएंगे, टॉर्चर करेंगे, बॉस आएगा, गवर्नमेंट ऊपर नीचे आएगी, पैसा नहीं देंगे, वेंडर पैसा, सब कुछ होगा, बट ये सब छोटे काम है यार ज़िंदगी में। लाइफ इज़ अ बिग थिंग, यू कांट गिव अप इजली ऑन द गिफ्ट विच इज़ गिवन बाय गॉड। तो स्ट्रगल करो। हस्बैंड वाइफ में परेशानी है, लीव कर दो, दूसरी जगह रह लो। नहीं नहीं, आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है, मरना आसान है। सही बात है। तो गिव अप नहीं करना है। हाँ, अगर आपको लगता है एडामेंट भी नहीं होना है। अब देखो, मेरी ज़िंदगी का सिंपल प्रिंसिपल है, हमारी आपकी पटेगी तो हम आगे जाएंगे, नहीं पटेगी तो जयराम जी की। मैं या तो यस बोलूँगा या तो नो बोलूँगा, मैं कभी बीच में नहीं रहूँगा। हमारी आपकी पटेगी, वी विल गो, दैट्स ऑल्सो डिसीजन, दैट्स हाउ आई मेक माई डिसीजन। पता है आपको, मैं डिसीजन, मैं 2-2 सेकेंड में डिसीजन लेता हूँ, डिसीजन और ओन करता हूँ कि ये मेरा फेवरेट में है, यस और नो। आज सुबह हम यहाँ पर आए तो हमारे पास एक बंदे का फ़ोन आया कि यहाँ पर इवेंट में भी आ सकते हो। मैं कंफ्यूज हो गया यार, अभी मेरा पॉडकास्ट 3-4 लगे हुए और ये बंदा भी बुला रहा है, वहाँ पर भी 50-100-200 लोग हो सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकता हूँ। मैंने सोचा यार जाऊँगा तो 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा आने में लगेगा, और 1.5 घंटा वहाँ करूँगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। और जिसको मैंने पहले वर्ड दिए हैं तो जट से मैंने बोला भाई पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आ गया मैं। तो आप डिसीजंस लेते रहते हो तुरंत, टक 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 टक, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती। तो डिसीजंस लेने की प्रैक्टिस शुरू करो कि सुबह कितने बजे उठना है, कौन सी किताब पढ़ना है, किससे बात करना है, टक टक। डिसीजन की भी प्रैक्टिस होती है। आप सोचो कि हम लोग डिसीजंस लेते कब हैं? जब प्रॉब्लम में होते हैं। नहीं, हम जिंदगी में, हमको डिसीजन लेने की शक्तियां कब दी गई हैं? जिस स्कूल में गए हो आपकी वजह से गए हो क्या? जिस टीचर ने पढ़ाया वो आपकी वजह से गए हो? कौन सा सब्जेक्ट लेना है आपने चूज़ किया? कौन सी कंपनी में काम करोगे आपने चूज़ किया? सरकार कितना टैक्स दोगे आपने चूज़ किया? शादी भी 90% लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। कौन से शहर में रह रहे हो, मम्मी पापा आपने चूज़ किए। ज़िंदगी में आप डिसीजंस कब लेते हो बताओ? सोच के देखो। आपने स्टक कर दिया सर मेरे को। नहीं, आप सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। विच आप MBA करोगे, डॉक्टर बनोगे, इस वाले कॉलेज में पढ़ोगे, वर एनीथिंग वाज इन योर कंट्रोल? आई थिंक बिजनेस ही मैं सोच सकता हूँ, अगर मेरे को मेरे मन से करना होगा तो जो मुझे लगता है कि मैं ये करूँगा। आप करोगे ना। तो कब आपने बड़े डिसीजंस लिए हैं जिंदगी में? कभी नहीं लिए। आपके लिए मम्मी पापा ने, टीचर ने, सोसाइटी ने लिए हैं। तो जब हमको डिसीजन लेने की क्षमता पर काम ही नहीं कराया गया है। आपको पता है मैं बेस्ट डिसीजन कैसे लगता हूँ? एट द एज ऑफ 17 आई केम फ्रॉम माई होम। 11वें में, 10वें पास होने के बाद में, इसके बाद में आज तक के पिछले 20-22 साल में सारे डिसीजन मैं अकेले लेता हूँ, किसी से कंसल्ट नहीं करता हूँ। मम्मी पापा ने आज तक मेरे से नहीं पूछा कि ये डिसीजन क्यों लिया है, कब लिया है, इन्फॉर्म करता हूँ, इसके अलावा कभी भी नहीं। डिसीजन लूँगा, गलत होगा मेरे फेवर में, ओन करूँगा, गलत अच्छा हो जाएगा मेरे फेवर में होगा, ओन करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा मैं अपने डिसीजन की, अपनी ज़िंदगी की। ये बहुत बड़ी क्वालिटी, आई थिंक रिस्पॉन्सिबल बनना, ये चीज़ बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि अगर सक्सेस हो गया तो पूरी दुनिया आपको हाहाकार करेगी, बहुत बढ़िया मजा आ गया। फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी रहेगी कि आप सक्सेस हुए तो भी मेरा है, फेल हुए तो भी मेरा है। और फेलियर क्यों हुआ? अगर आप देखो, आप अगर फेल हो गए तो कम से कम आपके पास एक एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो गया ना। हाँ, तो एक्सपीरियंस हो गया सर, ऑफ कोर्स। और किसी ने बोला भी है कि इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू ओनली इंक्रीज द अकरेंस ऑफ फेलियर। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ज़्यादा फेल होना शुरू कर दो। और एक कोट भी है, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, और बैड एक्सपीरियंस इज अ फेलियर। तो इट्स ओके इफ यू आर फेलिंग वन टाइम। मैंने बताया ना, डेड बॉडी कैन नॉट मेक मनी, ओनली ह्यूमन बींग्स कैन मेक मनी। तो जिंदा रहो। एक बहुत ही ज़्यादा मेरे मन में सवाल था, एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि आप एज आई लिसनिंग योर पॉडकास्ट कि आपने बोला कि आई हैव रनिंग ऑलमोस्ट 38 बिजनेसेस, मतलब 38 सोर्स ऑफ इनकम, नॉट बिजनेसेस। 38 सोर्स ऑफ इनकम है, बट आपका इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होगा सर सब में, कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे हैं ऑटोमेटिक होते, बहुत सारे नहीं होते। वो ऑटोमेटिक करने में टाइम लगा हुआ सर, आई थिंक। एब्सोल्युटली। पहले तो मेरे पास एक था, 7-6 साल पहले मेरे पास मिलते तो खाली नौकरी करता था मैं। हाँ, बट 2-4 बनाने में टाइम लगता है, इसके बाद में तो ऑटोमेटिकली होता है। और लोगों के पास में है, लेकिन देखो मैं, पता है क्यों? क्योंकि मेरे में
मैं गिनता हूँ, लोग गिनते ही नहीं है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ 2-4 सोर्स ऑफ इनकम आपके पास भी होंगे, लेकिन आप खाली बड़ी चीज़ों को सोर्स ऑफ इनकम मान के चलते हो कि जहाँ से 5 लाख आएगा 10 लाख आएगा वहीं से है। मैं नहीं आपकी बात मानता। मेरे पास अगर कोई 10 रुपया भी दे रहा है उसको भी मैं सोर्स ऑफ इनकम में क्रिएट करता हूँ। आपका प्रॉब्लम है ना, आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। अगर कोई बंदा मुझे 100 रुपये दे रहा है महीने का, इज दैट नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम? ऑफ कोर्स। बस डिफाइन कौन करेगा? आई डिफाइन एवरीथिंग। तो आप समझो ना कि आप अगर समोसा खाने जाते हो ना तो आपको चटनी मिर्ची सब साथ में मिल जाती है, बट यू ऑल्सो पे फॉर दैट। टिश्यू पेपर जो पानी पीते हो उसके लिए भी आप पे करते हो, तो यू गेट अ पैकेज। तो जब आप एक मेन काम करते हो तो उसके साथ में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। आपको खाली उसको पेपर पेन पे लिखना है और बताना है कि मेरे पास इतनी है। बट सर, मी एंड माई ऑडियंस वांट टू नो कि आप मेरे को 5 या 6 अपनी कुछ 10 बता दूंगा, 10 बता दूंगा, 10-20 बता दूं। ठीक, चलो। पहला, मैं कोचिंग करता हूँ, लोगों से कोच करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है। इसके पास में मेरे पास म्यूचुअल फंड की एडवाइजरी है, वहाँ से पैसा बनाता हूँ। इंश्योरेंस का है, हेल्थ इंश्योरेंस का है और लाइफ इंश्योरेंस का। 4 हो गए। मैंने किताबें लिखी हैं, 7 सोर्स ऑफ इनकम हमारे किताबों से आती है, डिजिटल कॉपी बनती है। उसके बाद में किताबें लिखी हैं, किताब से पैसा आता है, यूट्यूब से पैसा आता है, ब्रांड पॉडकास्टिंग करता हूँ, रियल एस्टेट की रेंटल इनकम आती है, एक सोने की दुकान है वहाँ से पैसा आता है मेरे को, रियल एस्टेट में पैसा आता है, बता दिया मैंने, स्टॉक मार्केट से पैसा आता है, डिविडेंड से पैसा आता है, ट्रेडिंग करता हूँ वहाँ से पैसा आता है। इसके बाद में मैं एफिलिएट करता हूँ, अमेजॉन पे कुछ प्रोडक्ट्स बनता हूँ, वहाँ पर पैसा आता है। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कोचेज जिनके साथ मैं एफिलिएशन करता हूँ, वहाँ से पैसा आता है। कोई बंदा हमको अगर बुलाता है कि कीनोट स्पीच देनी है तो वहाँ पर से हमको पैसा बनाता है। स्कूल और कॉलेजेस में हमारी बुक्स बिकती हैं, वहाँ पर से हमको पैसा आता है। 17-18 मैंने बता दिया। सही बात है। डीमैट अकाउंट खुलवाता हूँ तो वहाँ से भी कुछ ब्रेकरेज आ जाता है। आप थकते नहीं है सारी चीज़ें करके? अरे थकना ये बहुत से लोग थक जाते हैं सर। मतलब अगर वो सोचते भी हैं तो सोचते हैं कि हाँ मुझे तो 10 घंटे की नींद चाहिए। प्रॉब्लम पता है ना, जिंदगी में लोगों ने अपनी कैपेसिटी नहीं बनाई है। आपको गारंटी बताता हूँ मैं कि अगर मैं पहले 5 साल पहले मिलते ना तो मैं इतना भी नहीं कर पाता। तो आप एक चीज़ पर फोकस करो। अच्छा, इस पर हमारा फोकस क्या, आपको बता देता हूँ कि 80% जो इनकम मैंने आपको बताई वो मैक्सिमम 2 लाख रुपये होगी। 90% पैसा हमारा खाली कोचिंग से आता है। मान लेते हैं अगर 50 लाख रुपए हमारा कोचिंग से आता है तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से आता है, 30 मिला करके। बट इज दैट मनी गुड? ऑफ कोर्स। बस, तो थकने की जरूरत ही नहीं है। किताब है, बिक रही है मार्केट में, अमेजॉन पे। आपको लगता है कि अमेजॉन पे खरीदोगे तो मैं डिलीवर करने आऊँगा? कौन खरीदेगा? आप म्यूचुअल फंड एक बार शुरुआत करें तो मैं आपके पास रोज आऊँगा? नहीं, हमारे पास टीम है, काम करती है। और एक साथ मत करो। आपको लगता है एक साथ, पहले 1.5 साल तो खाली 2 ही 3 थी, तो हर साल 1-1, 2-2, 3-3, और एक बार आप देखोगे कि आपके साथ अचानक से 10-15 इकट्ठा हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज फिर मिलने लग जाती हैं। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं, क्रिप्टो में पैसा बहुत बनता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है, ट्रेडिंग कर सकते हो आप, 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के एफिलिएट कमीशंस बन सकते हो। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। और ये मैं कॉन्शियसली नहीं करता हूँ, मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना नहीं बोलता हूँ। अभी यहाँ पर पॉडकास्ट है, आप देखोगे 2-3 महीने के बाद में मैं पॉडकास्ट लेना शुरू करूंगा, और इससे पैसा बनेगा कि नहीं अपने का? ऑफ कोर्स बनेगा। तो ये 2 महीने पहले नहीं था ना मेरे पास। तो व्हाट आई एम डूइंग? यू आर ओपन टू लर्निंग। आई एम ओपन टू लर्निंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। और मैं सब काम नहीं करता हूँ, अच्छा ये काम करना ये काम करना, क्योंकि मैं बहुत ही वेरी आई एम वेरी लेजी। मतलब अगर आप मेरे को काम नहीं होगा तो मैं लेजी हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि 18 घंटे काम करना है तो मैं 18 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा, 72 घंटे लगातार काम कर सकता हूं मैं विदाउट स्लीप। और अगर आप बोलोगे कि अब आपको 4 दिन की छुट्टी है तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। चॉइस इज माइन। तो काम करना है तो काम करूंगा। और पहले 3 साल अगर मैं आपको अपने बिजनेस में बता दूं तो बहुत ही स्ट्रगल वाले थे, दिन रात काम करता था, टेक्निकल चीज़ें आती नहीं थी। लेकिन आज मैं फिनेंशियली फ्री हूं, एक ही वजह से, क्योंकि मैंने पहले 4-5 साल ढंग से काम कर लिया है। या तो शुरू का टाइम आप मजे और इसमें जो 7-8 चीजें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होंगी। ये पॉसिबल है कि नहीं? नॉर्मल चीजें हैं सर, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बहुत यूनिक चीजें हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन लोग पता है जिंदगी में उनको को खाली यही मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ पेपर पेन पे लिखना शुरू करो तो आपके पास भी 5 सोर्स ऑफ इनकम होंगी। अब मुझे मान लेते हैं कि कल एक टीवी चाहिए 2 लाख रुपए की, तो मैं क्या काम करता हूँ, एक नया ऑफर निकालता हूँ, 2 लाख रुपए बना लेता हूँ। आई थिंक माइंडसेट का खेल है सर, सबसे पूरा माइंडसेट का गेम है। इसके अलावा कुछ अगर मैं अपने ऊपर आ जाऊँ तो मैं 50 सोर्स ऑफ इनकम और बना लूँ। अगर मैं अपने ऊपर आ जाऊँ तो
किसकी जिम्मेदारी है? ये खाली संदीप गुप्ता की जिम्मेदारी है। और एज सर सेट कि आपको कुएं से बाल्टी नहीं भरनी है, जस्ट नल बनाना है, पाइपलाइन बनानी है कि पैसा आप सो तब भी आ जाए। राइट। अब मान लेते हैं सिस्टम बनाना है एज सर। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलाने में फ्री में हो जाता है, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करोगे तो मान लेते हैं 20 रुपए महीने आएगा। इज दैट ओके? लाइफ टाइम 20 रुपए अगर आता रहेगा एक बंदे से, इससे 100 बंदे हो गए तो 1000, 10,000, 20,000 आ गए ना। सही बात है। तो डोंट लुक फॉर बिग रिजल्ट्स इन लाइफ, लुक फॉर अ स्मॉल रिजल्ट एंड कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आप सोचो ना, बचपन में हम लोगों को छोटा बड़ा भी नहीं आता था, आता था क्या? फिर हमने कैट, रैट, मैट, एप्पल, बैट, सैट सुन लिया, फिर आप क्या, आई एम गोइंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। फिर आप अभी अंग्रेजी ढंग से बोल लेते कि नहीं? लेकिन 10 साल 20 साल पहले तो आपको कुछ नहीं आता होगा। तो हर बॉल पे चौके छक्के नहीं पड़ेंगे, आपको रन भी लेने हैं सिंगल, स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। खड़े रहोगे, वो राहुल द्रविड़ के आगे अगर स्टार साइन बना है ना तो मतलब मैच जीत लोगे। सही बात, नॉट आउट रहो। सही बात है। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा इस पॉडकास्ट से, मैं चाहता हूँ कि अब जाते जाते कुछ गिव अवे अगर आप देना चाहो तो क्या देना चाहोगे आप लास्ट में हमारी ऑडियंस को? देखो, गिव अवे में एक ही चीज़ बताऊंगा, अपनी ज़िंदगी में खाली लर्न करो और अपने पैसे को ढंग से मैनेज करना शुरू करो, अपनी लाइफ को मैनेज करना शुरू करो, और बड़े रिस्क लेने के पहले अपने को सिक्योर करो कि एक गलती आपको 5 से 10 साल पीछे लेकर के जा सकती है। सिक्योर करो और कीप लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और पर्सनल फिनेंस अगर सीखना है तो आपकी ऑडियंस को मैं एक कोर्स फ्री में दे दूंगा, नीचे लॉगिन करके एक कोर्स ले सकते हैं आप। सीखो पर्सनल फिनेंस, मेरी जर्नी अगर आप इंस्पायर कर सकती है आपको तो उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। और दुनिया में अगर मैं कर सकता हूँ, मैं बोलता भी रहता हूँ कि सब कर सकते हैं यार। कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, 7,000 की नौकरी शुरू करी थी, 70,000 रुपये में नौकरी छोड़ी 15 साल के बाद में। अगर मैं मिलियनर बन सकता हूँ, इंडिया का लीडिंग वेल्थ कोच बन सकता हूँ, कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, खाली एक ही चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहो, करेज रखो और आगे बढ़ते रहो, इतना ही मुझे आता है। कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आई एम वेरी ऑनर टू हैव विद यू कि आपने हमारे साथ पॉडकास्ट करा। और आई एम डैम श्योर कि इस पॉडकास्ट को जितने भी लोगों ने सुना है तो कुछ तो चेंज आएगा सर। आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है सबकी ज़िंदगी में चेंज ना आए, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में चेंज भी आ गया। Absolutely. तो आई थिंक आपकी वो जो सेटिस्फैक्शन होगा आपका वो पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाट, मेरा मिशन ही यही है कि लोग फाइनेंशियली एजुकेट हों, बात करें पैसे के बारे में और काम करते रहे। और जितना पैसा ज़्यादा बनाओगे वो सरकार के लिए भी अच्छा है, फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपकी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, थैंक यू सो मच।